अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्करी कोचिंग सेंटर के चैनल पे आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1.4 का पहला सवाल है, इसमें बोले हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 3 की पावर 5 पावर पढ़ लें या एक्सपोनेंट पढ़ लें, डिवाइड बाय 3 की पावर स्क्वायर 2 को हम स्क्वायर पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में ये चीज़ बता चुका हूँ। इसको हम क्या कहते हैं, बेस, और इसको हम क्या कहते हैं, पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, सेम केस फॉर डैट। ये भी क्या है, बेस, और ये भी क्या है, पावर और पावर या एक्सपोनेंट। अब इन तरह के सवालात में हमने करना क्या होता है, लेकिन जब आपकी बेस सेम हो, ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ पे बेस क्या है 3 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में बेस क्या है, डिनोमिनेटर बेस क्या है 3 ही है। तो इसमें होता यह है कि जो छोटी पावर होती है वो बड़ी पावर के पास चली जाती है। फिर एक दफ़ा जब बेस सेम हो, जैसे इस केस में यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, पावर्स। यहाँ पे 5 2, तो बड़ी पावर ये है, तो जो छोटी पावर होती है वो बड़ी पावर की तरफ चली जाती है। तो अब देखें इसमें कैसे होगा, ये पावर यहाँ चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 5। जब पॉजिटिव पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, -2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर क्यूब, क्योंकि 5, अगर आप 5 - 2 करेंगे तो 3 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 × 3 × 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ये इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्लियर हो जाएगा जब हम सेकंड वाले पार्ट पे आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, जिसमें ये बोल रहे हैं 2 की पावर 4 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है 5 क्यूब डिवाइड बाय 10 का होल स्क्वायर। अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको ऐसे नंबर्स बनाएं कि बेस सेम हो जाए हमारे पास। तो 2 और 5 को तो हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, हाँ हम 10 को फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि हम उसको 2 और 5 के हिसाब से ही नंबर को इसमें बनाएं। देखिए हम इसमें कैसे करते हैं, मेरे पास जगह कम है, तो इस तरह से मैं यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग इस तरह नीचे स्टेप जिस तरह सोल्यूशन होता है उसी तरह करते रहिएगा। अब ये 2 की पावर 4 × 5 की पावर क्यूब डिवाइड बाय 10 को हम कितना स्प्लिट कर सकते हैं, 2 × 5, तो ये 10 ही है, और ये होल स्क्वायर। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 × 5 की पावर क्यूब, ये स्क्वायर होल ब्रैकेट पे है तो पहले 2 पे भी स्क्वायर लगेगा और 5 पे भी स्क्वायर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन लिखें, डॉट लिखें, एक ही बात है, मतलब एक ही है इसका। अब आप इसमें देखें, इसकी बेस सेम हो गई है और इसकी बेस सेम है। तो अब हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, जिसकी पावर छोटी है वो बड़ी पावर के पास चला जाएगा। तो ये 2 छोटा है तो ये 4 के पास चला जाएगा, और ये 2 3 के पास चला जाएगा। देखें कैसे बनेगा, ये हो जाएगा 2 4 - 2 डॉट 5 3 - 2, तो ये मेरे पास क्या बना, 2 का स्क्वायर × 5 1 हम लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है, जब कोई पावर नहीं लिखी हो तो 1 ही कहलाता है। अब मैं 2 का स्क्वायर क्या कर सकता हूँ, 2 का स्क्वायर पता है क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 डॉट 5 या मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 5 का क्या हो जाएगा 20, ये इसका आंसर हो जाएगा। होप ये आपको सवाल समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 हमारे क्या कह रहे हैं, पार्ट 3 में ये कह रहे हैं कि a + b होल स्क्वायर मल्टीप्लाई c + d क्यूब, नीचे डिवाइड कर रहे हैं a + b डिवाइड डॉट मल्टीप्लाई c + d होल स्क्वायर। अब अगर आप इधर देखें तो ये a + b और ये a + b, तो बेस सेम हो गई है। ये c + d और ये c + d बेस सेम हो गई है। तो अब जब मैंने आपको ऐसे बताया था कि जब यहाँ कोई पावर नहीं लिखी होती तो क्या होती है, ऑब्वियसली 1 होता है, तो छोटी पावर बड़ी पावर के पास चली जाएगी। बहुत सिंपल सा है, तो ये हो जाएगा a + b 2 - 1 c + d 3 - 2, तो ये क्या हुआ आंसर, a + b 1 पावर 1 c + d पावर 1। हम 1 पावर लिखते नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे a + b डॉट या मल्टीप्लिकेशन c + d, ये इसका आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसमें बोल रहे हैं सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें भी तरीक़ेकार सेम होगा, मतलब बेस सेम होती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं।
वो हमने इससे पहले 1 वाला सवाल हमने किया था, डिवीज़न था, तो जो छोटी पावर थी वो बड़ी पावर की तरफ चली जाती थी और उसको हम साइन चेंज कर देते थे। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में भी ये चीज़ समझ लें कि ये देखिए 1/3, इसकी बेस और इसकी बेस क्या है, सेम। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब बेस सेम होती है पावर ऐड, बहुत सिंपल सा बात याद रख लें, बेस सेम पावर ऐड, याद रख लें, ये हमेशा के लिए याद रख लें, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत एक दफ़ा बस आप याद रख लें, बेस सेम पावर ऐड, आपकी सारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह के सवालात को सॉल्व करने में। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये देखें, 1/3 बेस सेम है। अब मैंने बोला बेस सेम पावर्स ऐड 4 + 5, तो क्या हो जाएगा 1/3 पावर 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, इसमें सेम मेथोडोलॉजी अप्लाई होगी, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड। तो आप देखें बेस सेम है 3/4 एंड 3/4, दोनों की बेस सेम है, तो 3/4 पावर्स ऐड हो जाए 5 + 2, तो 3/4 पावर 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम पार्ट 3 पे। जी पार्ट 3 ये है, -4/5 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय -4/5 की पावर 5। अब आप इसमें अगर देखें तो सेम केस है, बेस सेम पावर ऐड, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, -4/5 पावर ऐड हो जाएंगी, 3 + 5 -4/5 पावर 8, ये इसका आंसर होगा। अब आते हैं हम पार्ट 4 पे। पार्ट 4 क्या बोल रहे हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर स्क्वायर और होल क्यूब। जब ये होल क्यूब नज़र आ जाए और अगर अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हों उन सब पे ये वैल्यूज़, ये पावर जाके लगेगी, मतलब क्यूब जो 3 है ये -3 की पावर 3 भी बनेगा और मल्टीप्लाई बाय 5 2, और 2 के साथ जाके ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। देखें कैसे होगा, ये पावर जब भी इस तरह की पावर्स हों आपके पास, तो आपने क्या करना है, -3 क्यूब एक दफ़ा इसके साथ भी लगेगा, ये क्या है 5 2 और 3, ठीक है। ये तो -3 की पावर 3 ही रहेगा, इसमें फर्दर कोई चेंजेस नहीं होगी। बहुत से बार अगर आपको ब्रैकेट हटाना है, ब्रैकेट हट रहे हैं, -3 की पावर 3। इसके साथ क्या होगा, जब ब्रैकेट इसमें से हटता है तो ये इस तरह हो जाएगा, 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये जाएगा -3 की पावर 3 5 की पावर 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी हमने इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के तहत इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, -3 की पावर क्यूब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। 2 इसके पास पहले से मौजूद था, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा मल्टीप्लिकेशन की साइन आएगी, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 5 की पावर 6, ये इसका आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट इसमें है 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट -4 स्क्वायर, फिर ब्रैकेट और होल क्यूब। अच्छा जी, बॉड मास रूल सुना होगा। बॉड मास रूल के तहत हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, -4 की पावर 2, तो देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। होल क्यूब अभी रहने दें, 3, ये कह रहा है -4 मल्टीप्लाई बाय -4, यही मतलब हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 4 4 16, और ये क्या पावर आ गई, क्यूब। तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, 3 की पावर क्यूब, जैसे मैंने आपको बताया था होल ब्रैकेट पे क्यूब है, तो पहले 3 पे भी क्यूब लगेगा और 16 पे भी क्यूब लगेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आएंगे हम पार्ट 6 पे। अच्छा जी, पार्ट सिक्स में क्या बोल रहे हैं, -a/bc होल ब्रैकेट की पावर 5 मल्टीप्लाई -a/bc होल पावर 4। अब इसमें अगर आप देखें सेम रूल, बेस सेम पावर ऐड, तो बेस दोनों की सेम है, इसकी भी बेस सेम है, इस ब्रैकेट की भी और इस ब्रैकेट की भी सेम है, तो आप क्या करेंगे, -a/c 5 + 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -a/bc 5 + 4 कितना हो गया, 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम पार्ट 7 पे। पार्ट 7 में अब इन्होंने 3 ब्रैकेट दे दिए और बेस तीनों में सेम है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 3 दें 4 दें या 5 दें, बेस सेम पावर ऐड, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। अब इसकी भी बेस सेम, अगर आप देखें इसकी भी बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, -c/d 2 + 3 + 5, तो -c/d कितना, 5 + 2 + 3 5 5 + 5 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट 8।
चलिए पार्ट 8 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये आपस में बीच में कोई भी साइन नहीं लगी हुई है, उसका सिंपल सा मतलब है मल्टीप्लिकेशन। डॉट लगा हो तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई की साइन हो तो मल्टीप्लिकेशन, और कोई साइन साथ में ना लगी हो तो इसका मतलब है ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, अब इसमें हमने करना क्या है, बेस सेम्स पावर ऐड। तो पहले सबसे पहले आसानी करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी m के हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, n को साथ लिख लेंगे और t को साथ लिख लेंगे। तो ये सिर्फ m के साथ ही बेस सेम पावर ऐड हो सकता है, n के साथ बेस सेम पावर ऐड, और t के साथ बेस सेम पावर ऐड। ठीक है जी, कैसे करेंगे इसको देखें। m और m5 ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया, इस तरह निशान लगा लेंगे तो पेपर में कोई भी इसमें से रहेगा नहीं। अब n² लिख लिया मैंने और n³ लिख लिया, क्या रह गया मेरे पास, t4 और t7, ये भी मैंने लिख लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया, सब पे टिक किया हुआ है मैंने। अब m की जो बेस है बेस सेम पावर ऐड, n के साथ बेस सेम पावर ऐड और t के साथ बेस सेम पावर ऐड। m5 + 1, क्यों, ये 1, ये पावर कुछ भी नहीं होती तो क्या होता है 1। यहाँ पे n2 + 3, t4 + 7, तो यहाँ मेरे पास क्या हो गया, m की पावर 6, n की पावर 5 एंड t की पावर 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम पार्ट 9 पे। जी, पार्ट 9 भी 8 की तरह ही है। इसमें सबसे पहले क्या तरीक़ेकार, a को साथ, सारी जितनी भी a की वैल्यू सबको साथ लिख लें, b की सारी वैल्यू को साथ लिख लें और c की सारी वैल्यू को साथ लिख लें। उसके बाद बेस सेम पावर ऐड कर लें। कैसे, सबसे पहले मैंने क्या लिखूँगा, a², फिर a³ फिर a4, अब a की सारी लिख ली मैंने। अब b² b4, अब मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ c² एंड c5, ये मैंने लिख लिया c² c5। अब यहाँ पे ये बेस सेम है पावर ऐड, इसकी बेस सेम है पावर ऐड, इसकी बेस सेम है पावर ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 + 4, b2 + 4 और c2 + 5। तो यहाँ मेरे पास क्या हो गया, 2 + 3 5, 5 + 4 9, b2 + 4 6 एंड c2 + 5 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम पार्ट 10 पे। पार्ट 10 में सिर्फ इन्होंने एक 10 लिख दिया है। 10 लिखने से कोई परेशान और घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम 10 को इस तरह साथ लेके चलेंगे, जो बेस सेम्स हैं उनको हम बेस सेम कर देंगे और पावर ऐड कर देंगे, लेकिन पहले हम इनको अरेंज कर लेंगे अपनी आसानी के लिए। तो मैंने 10 एज इट इज़ लिख लिया, x4 और x² को पहले मैंने लिखा x4 और x², फिर मैंने y6 एंड y3, फिर इसमें सिर्फ z² मैंने लिख दिया। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 10 बेस सेम्स पावर ऐड 4 + 2, इसमें भी बेस सेम पावर ऐड 6 + 3 एंड ये z²। तो मेरे पास आंसर क्या है, 10 x की पावर 4 y9 z², ये इसकी आंसर, बेस हमने ऐड कर ली, ये आंसर है। अब आते हैं हम पार्ट 11 पे। ये सवाल भी बिल्कुल प्रीवियस सवाल जैसा है, पार्ट 10 जैसा। इन्होंने अब 10 की जगह 3/5 लिख दिया है। हमने तमाम एक जैसे अल्फ़ाबेट को एक साथ लिखना है और उसके बाद बेस सेम पावर ऐड करनी है। देखें कैसे होगा, 3/5 r³ r7 s² और t²। 3/5 बेस सेम पावर ऐड r3 + 2 s2 + 2 और t²। देन 3/5 r की पावर 5 s² एंड t², ये इसका आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट 12 पे, जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। होपफुली अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका आंसर भी आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे माइनस है बाहर, तो इसमें क्या होगा, बेस सेम्स पावर ऐड, इसकी भी बेस सेम है, इसकी भी बेस सेम है, इसकी भी बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, -L/m 4 + 5 + 3, ये -7 चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, -L/m 4 + 5 9, 9 + 3 12, वैसे 12 हो जाएगा टोटल, अगर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, L/m 9 + 3 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। जी, 3 के पार्ट 1 में बोल रहे हैं 5 की पावर स्क्वायर एंड देन होल क्यूब। इसको मैंने अभी समझाया भी था सवाल करते हुए एक्सरसाइज के स्टार्ट में, लेकिन इसमें सिंपल सा तरीक़ेकार है, बहुत आसान सी चीज़, आसानी से समझ में आ जाएगी।
ब्रैकेट हटेगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कैसे? ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आंसर आ जाएगा 5 की पावर 6, दैट्स इट। ये इसका आंसर है, सिंपल है। अब आते हैं हम इसके पार्ट 2 पे। जी, पार्ट 2 ये कह रहे हैं एक्स वाई होल क्यूब एंड देन ब्रैकेट पावर 5। तो देखें इसको कैसे करेंगे। इसको बेहतर ये है कि सबसे पहले अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, उसके बाद 5 को अंदर ले आके मल्टीप्लाई करा दें, या हम पहले पावर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसमें अगर देखें हम पावर्स को सॉल्व करने जाएँ तो एक्स वाई क्यूब, मैंने बोला ब्रैकेट हटेगा तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई पावर 15। तो अब जब मैं इसको ब्रैकेट को खोलूँगा तो ये पावर 15 एक्स पे भी लगेगी, वाई पे भी लगेगी, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 15 वाई की पावर 15, दैट्स इट। ये इसका आंसर होगा। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। जी, पार्ट 3 में क्या करेंगे? सेम केस, -4 ब्रैकेट मैंने ख़त्म किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो जाएगा -4 की पावर 10। ये इसका आंसर होगा। अब आएंगे हम पार्ट 4 पे। पार्ट 4 है -3 की पावर क्यूब, -4 की पावर स्क्वायर एंड देन होल क्यूब। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्यूब 3 पे भी अप्लाई होगा और 4 पे भी अप्लाई होगा, लेकिन किस तरह मल्टीप्लाई होगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कैसे? ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाई 3, देन -4 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये ब्रैकेट ख़त्म हुआ, आपस में ये मल्टीप्लाई, 3 इस पे भी जाएगा, 3 इस पे भी आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -3 की पावर 9 एंड -4 की पावर 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आएंगे पार्ट 5 पे। पार्ट 5 है बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5 एंड होल क्यूब। एक बात हमेशा याद रखें कि जो डिनोमिनेटर में हो या न्यूमिनेटर में हो, पावर अगर होल के साथ लगी हुई तो पावर न्यूमिनेटर में भी आके अप्लाई होगी और डिनोमिनेटर में भी लगेगी। कैसे? इसको देखें, ये हो जाएगा, अब यहाँ ऑलरेडी पावर मौजूद है तो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। सेम इस पर भी आएगी 5 की पावर क्यूब, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा बी की पावर 6, 5 की पावर बी की पावर 6 एंड 5 की पावर क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यूब दोनों पे आएगा, न्यूमिनेटर पे भी एंड डिनोमिनेटर पे भी। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 6 पे। इसमें भी पार्ट 6 में क्या है? -4/9 होल स्क्वायर देन होल क्यूब। तो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हटेगा, तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा? -4/9 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा -4/9 की पावर 6। अब पावर इस पर भी 6 आएगी और पावर इस पर भी 6, तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? -4 की पावर 6, 9 की पावर 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 क्या बोल रहे हैं? z की पावर क्यूब देन स्क्वायर देन होल पावर 4। अब 3 पावर दी हैं, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सीक्वेंस वाइज मल्टीप्लाई कर लें या आपस में मल्टीप्लाई कर लें। कैसे हो जाएगा? 7 क्यूब यहाँ रहा, ये ब्रैकेट ख़त्म हो तो कितना हो गया? 2 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये z क्यूब और पावर यहाँ पे कितनी हो गई? 8। अब ये ब्रैकेट ख़त्म होगा तो z 3 मल्टीप्लाई बाई 8, तो मेरे पास z की पावर क्या आ जाएगी? 3 8 ज़ा 24, z की पावर 24। ये इसका आंसर होगा। तो इसलिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है, अगर इसमें एक और ब्रैकेट लगा के ये पावर 5 भी कर देते तो आपस में सब मल्टीप्लाई होता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसका पार्ट 8 है। जी, पार्ट 8 में क्या बोल रहे हैं? m की पावर जब क्वेश्चन होती है तो 1, m स्क्वायर, m क्यूब, m4 होल स्क्वायर देन होल ब्रैकेट 5 पावर 5। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? अंदर जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे और तमाम पावर्स को ऐड कर लेंगे, m बेस सेम पावर ऐड। तो अब देखेंगे कैसे होगा। ये हो जाएगा m 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, यहाँ कोई पावर नहीं तो 1 है, तो यहाँ आ गया स्क्वायर और यहाँ होल ब्रैकेट के साथ 5। तो ये m को सबको ऐड करें, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 2 और 5। अब मैं अगर इस ब्रैकेट को ख़त्म करूँ तो क्या हो जाएगा? ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m 10 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? m 10 और पावर 10। इस ब्रैकेट को ख़त्म करूँगा तो ये हो जाएगा m 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 10 से क्या होता है? 100। ये इसका m की पावर 100, ये इसका आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 9 पे। पार्ट 9 एक्सरसाइज क्लास क्वेश्चन। माइनस बाहर दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर -0.1 होल स्क्वायर, -0.1 क्यूब, -0.1 पावर 4 देन होल स्क्वायर।
सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जितनी बेस सेम है उनको हम ऐड कर लेंगे, 0.1 -0.1 -0.1 और -0.1 है, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस बाहर लिखें -0.1 बेस सेम पावर है 2 + 3 + 4 और ये होल स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास क्या हो गया -0.1 2 + 3 5 5 + 4 9 2। ये कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ वही बाहर लिखें तो -0.1 ब्रैकेट हटा तो 9 × 2। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ मैं प्लस हम लिखते नहीं हैं तो ये हो जाएगा 0.1 9 × 2 कितना हो गया 18। ये इसका आंसर है। होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 1.4 समझ में आ गई होगी। अगर इसके अंदर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसके लिए अलग वीडियो आपको बना दूंगा। मैं ज़्यादा से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अस्करी कोचिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्दी हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक्सरसाइज 1.5 के साथ।